So, when this opportunity came for your students to go to NASA, and you mentioned about it, they not only went there, they also got the third prize as well. So, all this thought process, how it started. I mean, can you just deep down a little bit about this particular journey of your students to NASA? Yeah, so this journey was really interesting because everything that happened is kind of like doing unthinkable. Asking the question क्यों नहीं हो सकता, और जब लोग कहें नहीं तो आप कहो क्यों नहीं हो सकता यार. Is this the fundamental behind this doing unthinkable thing? So we all were sitting around and were just thinking around. So I and Vaishali were just thinking around कि what can be done, because if you're good in sports, you know कि कल Olympics जाके खेलना है, और there's a platform where you can show. जब स्कूल में एक बच्चा करेगा तो उसको प्रूफ करना है, तो वो तो फिर कॉलेज के बाद ही होगा जब वो एंटरप्रेन्योर बनेगा, या फिर उस टाइम तक जाके पहुंचेगा. अभी तो सिर्फ एक प्रोडक्ट बना सकता है या फिर एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक टेस्ट ले सकता है, बट एक एक बड़ा प्लेटफॉर्म पे शोकेस, वेयर वी कैन डू दैट शोकेस. एंड देन वी फाइंड आउट कि स्टेम एजुकेशन का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है वर्ल्ड में, उसमें हम इन बच्चों को लेके करवाएंगे यहाँ पे. और यदि ये बच्चे हार भी जाते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, उनको प्लेटफॉर्म पे जाना ही अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग है. सो लेट्स डू दैट यार. और हार जीत की तो हमको कोई चिंता ही नहीं है, विल गिव आवर 100%. एंड दैट इज व्हाट आवर स्टूडेंट आल्सो डिड. सो सिलेक्टेड 10 स्टूडेंट्स. One of the student was working in an cycle mechanic shop. So सबके जब इंटरव्यूज हो रहे थे तो वी हैव इनवाइटेड ऑल द इंटरव्यूज कि आओ आके फिजिकली हमसे मीट करो. सो दिस गाय इंटरेस्टिंगली टोल्ड, हमने बोला कि व्हाई डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम, कैसे रोवर कैसे बनाओगे. तो सर साइकिल में 2 चक्के होते हैं, इसमें 4 चक्के होते हैं, तो आप सिखाओगे तो मैं बना लूंगा, 2 चक्के बना लेता हूँ. The girl who was working in a welding shop, she was a part of that. We asked क्यों आप वेल्डिंग क्यों करते हो, क्योंकि we don't see a lot of girls welding. We always challenge their thought process and try to understand कि भाई साहब क्यों कर रहे हो, why behind the what. Wow. तो दे टोल्ड कि सर ये तो मतलब मेरे पिताजी नहीं है, मैं एंड आई हैव टू वन फॉर माय फैमिली. अभी मेड जो है वो नहीं आते हैं, मेड को कोई नहीं रख रहा अपने घर पे कोविड के टाइम पर. सो आई गॉट दिस जॉब. तो टोल्ड व्हाई डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. सर वेल्डिंग तो करना ही पड़ेगा, आप रोवर बनाएंगे तो मैं तो वेल्डिंग कर लूंगी. वो टोल्ड कि इस टाइप की वेल्डिंग नहीं चाहिए, दैट इज बेसिकली हम लोग को जो वेल्डिंग चाहिए दैट इज बेसिकली मेक एंड टेक, आप एमएमए करते हो. तो बोलते सर इसको सीखने में 6 महीने लगा, आप यदि सिखाएंगे 2 महीने में सीख जाऊंगी और मैं कर लूंगी इसको. वी हैव टू एंड दिस बिग कंट्रीब्यूशन फॉर द कंट्री, एंड सर वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. सो ऐसे ऐसे हमने 800 बच्चों को इवेलुएट किया है, एंड वी सिलेक्टेड 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ इट. Students both from cities and villages were a part of this. जो cities है, well off cities, they could able to manage their finances. And obviously at Young Tinker, what we basically do is we generate revenue from cities, and at the same time we compensate to the students who can't actually do it, जिनके पास उतनी well off facilities नहीं है. So we manage our profits and give it to the students. सो इस प्रकार से ये कंप्लीट टीम को हमने बिल्ड किया, 10 बच्चों की टीम को बिल्ड किया, एंड इवेंचुअली उसी गांव में पूरी फैसिलिटी बनाई, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बनाई है, वेयर यू कैन मैन्युफैक्चर दिस एंटायर थिंग. And the first process is very important for students, where we give them the mindset of problem solving. कि भाई what is basically problem solving, how to solve any problem. So that is more important. उसके बाद वो बच्चा कभी कंप्लेनिंग माइंडसेट से नहीं आता है. They always come with sir this is the problem and this can be the solution. So so 2 माइंडसेट होते हैं, yes but and yes and. जैसे मैं यदि बच्चों को बोलूंगा ये एक पहाड़ है, इस पहाड़ को जाके तोड़ लेना है, तो कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे सर अच्छी बात है, पहाड़ तो तोड़ना है, लेकिन सर ये चीजें हैं. एंड देन सेकंड माइंडसेट है सर पहाड़ तो तोड़ना है और सर हम बुलडोजर लगा देंगे और लोगों को लगा देंगे. तो सेकंड वाज इज यस एंड, नॉट यस बट इज ऑलवेज कंप्लेनिंग माइंडसेट, वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएगा. यस एंड इज व्हाट वी टीच टू स्टूडेंट्स. सो दीज ऑल आर स्ट्रक्चर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ यंग थिंकर व्हिच वी टीच टू स्टूडेंट्स. और ये सारी चीजें पहले माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन बहुत होता है, उसके बाद हम टेक्नोलॉजी बच्चों को पढ़ाते हैं. So what really happens after that is then they start finding out solution. So one student is in the welding team, one in the structure team, one student will work on the CAD designing, computer designing, one will do the simulation, some students on the wheel, some on the chassis. कोई बच्चा गियर सिस्टम पे काम करेगा, कोई बच्चा सोशल मीडिया मार्केटिंग पे काम करेगा, कोई आउटरीच पे काम करेगा, कोई प्रेजेंटेशन पे काम करेगा. सो इट्स 10 स्टूडेंट्स वर्किंग टुगेदर, एंड देयर वर्किंग एज अ कंपनी, एज अ बिजनेस, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल सब लोग एक साथ काम करेंगे टीम कभी नहीं जीतने वाला है. So this is basically entrepreneurship training, hands-on entrepreneurship training, which school students basically get when they're a part of this kind of a team. And eventually, once these students are problem solver, अपने problem के solution को खुद निकाल लेते हैं. So obviously इसमें बहुत सारे challenges थे. कोविड पे वी आर वर्किंग इन अ विलेज, फाइनेंस को मैनेज करना चैलेंज था, बच्चों के पास पासपोर्ट्स नहीं थे, डॉक्यूमेंट थे. तो गांव में आपको पता होगा 10 बच्चों के 10 डॉक्यूमेंट में अलग अलग नाम लिखे हुए हैं. सो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग वन ऑफ द स्टूडेंट नेम इज वासुदेव. एक डॉक्यूमेंट में वासुदेव लिखा है, एक में डी बी लिखा है, एक में डी वी लिखा हुआ है. बट जब आप पासपोर्ट के लिए जाते हैं तो चैलेंजेस वहां पे आना शुरू हो जाता है. सो इंटरेस्टिंगली लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब पासपोर्ट कैसे बनेगा, 3 साल का लॉग है,
है ना, और इंडियन टीम है, उसमें भी गांव से बच्चे जा रहे हैं, इंग्लिश नहीं आता है, कैसे पहुंचेंगे वहां पे, तो इंग्लिश भी सिखाओ इनको. सो लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर. बट द fact remains the same कि since everyone is a problem solver, it's not 10 students for which we were bothering. It's 10 problem solver who are solving their own problem, solving a bigger problem, and trying to find out the solution.